ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व मतलब जो हम पैसा रिजर्व में रखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने पैसा रखा होता है प्रॉफिट्स, उसको बोलते हैं बेटा when general reserve is to be distributed, जब हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे। is not to be distributed, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनुराग को क्लास में ले लो। हाँ एक मिनट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो। दूसरे केस में बेटा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उसके बाद एंट्री बनाएंगे, जो नेगेटिव वो डेबिट, जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। चलिए फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करूं मैं। चलिए हो गया बेटा। सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 9 में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना था। हाँ तो बेटा अब यहाँ पे शुरू कर तो दिया मैंने, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सिर्फ 3-4 बच्चों ने मुझे करके भेजा है। सर। अब मैं कभी नहीं बोलूंगा आप पढ़ें ना पढ़ें, मगर जब आपका पढ़ने का टाइम आएगा तो फिर मैं अपना स्टेप उठाऊंगा, क्योंकि आप लोग बड़े जिद्दी रिजिड है। हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जब आपकी बारी आएगी पढ़ने की, आप पूछेंगे तो फिर मेरा जवाब भी उसी तरीके से उल्टा होगा। बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे क्वेश्चन, ठीक है। फिर चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आज का, AB 3:2, जनरल रिजर्व already appear in the books, बुक्स मतलब बैलेंस शीट। 40,000 पास एंट्रीज, entry in the following situation where A, B are 1:1। पहली सिचुएशन, फर्स्ट, जनरल रिजर्व is to be distributed। दूसरा, जनरल रिजर्व is not to be distributed।
चलिए, पहली बारी में कहता है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दूसरी बारी में कह रहा है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। पहला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो 3:2, 24 और 16। इस वाले केस में पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A is equal to 3/5 minus 1/2. Two by 5 minus 1/2. चलिए, डेबिट ए क्रेडिट, तो आंसर बी डेबिट टू ए, 40,000 उस पे 1/10, 4,000 से एंट्री, बी टू ए। चलिए, हो गया बेटा, बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। ₹1,00,000 3:2। चलिए करिए, एक्स और वाई। पहले वाले केस में कहता है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, 1,00,000, इसको रेशो है आपकी ओल्ड रेशो 5:3। कितना आ रहा है आयुष? 62,500। 60 यस। यस सर। 62,500 और 37,500। 37,500। चलिए, दूसरे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स 5/8 माइनस 3/5, 1/40, 3/8 minus 2/5, 15 minus 16/40 minus 1/40। ये डेबिट, ये क्रेडिट, आंसर वाई डेबिट टू एक्स। अमाउंट है 1,00,000, उसका 140। $2,500, 2,500। चलिए, हो गया बेटा, बता दी। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। सर ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में अगर मान लो हमने एक्स का निकाल लिया 1/40,
तो हम डायरेक्ट y का लिख सकते हैं -1/40। हाँ लिख सकते हैं, नंबर सिर्फ आधा कटेगा, कोई बात नहीं, तू तो शॉर्टकट ही सोचता है हमेशा। नहीं सर, वो पूछ रहा था अगर नहीं कटेगा। नहीं बेटे, नंबर कटेगा आधा, वैसे तो आंसर करेक्ट ही आएगा, क्योंकि स्मार्टनेस पेपर में बोर्ड में नहीं चलती। बोर्ड में 90 से ऊपर जब नंबर किसी के अकाउंट्स में आते हैं, उसमें पेपर 2 जगह या 3 टीचर और चेक करते हैं कि कहीं से क्वेश्चन के नंबर कटे। जिस बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, उसका पेपर 4 जगह चेक होता है कि कहीं से भी आधा एक नंबर कटे। देयर इज नो शॉर्टकट इन 12th स्टैंडर्ड। मैं यहां पे इतना गलत लिख रहा हूं, एसआर पूरा वर्ड लिख के आना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, Y कैपिटल अकाउंट टू X कैपिटल अकाउंट विद फॉर्मेट, विद नरेशन, विद नरेशन। हमने 5-7 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए। बोर्ड में ये हो ही नहीं सकता, इसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे। इसकी भी नरेशन आएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। देयर इज नो शॉर्टकट। हम तो इसलिए कर रहे हैं इसकी कि सर हमें आगे नरेशन हम क्या क्या होगी? करें। अरे इसकी भाई बेटा, नरेशन बता दो, बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन सर जो लिखी परसेंटेज, इधर, ये रही नरेशन। बीइंग द गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, और इसमें बीइंग द गुडविल नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा यही लिखना है। हमने कोई लर्न थोड़ी करनी है ठीक है सर। बेटा। ये चीजें आप लोग अपने रजिस्टर में, कॉपी में करेंगे तो आपका वहां पे हाथ चलेगा। आप नहीं कर रहे, आप इवन क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे, क्लास अटेंड कर ली, ड्यू टू पेरेंट्स के कारण रिजल्ट आपको बता देगा। मेरे नंबर आए हैं, जो मैंने नंबर लिए हैं 90% प्लस, वो मेरे नाम पे ही जाएंगे और मेरे नाम से ही खत्म होंगे। ये आप सोच लो। आप 60-70 लेना चाहते हो, और आज तक इवन मेरे बच्चों की एडमिशन हुई स्कूल में, तब भी मेरे परसेंटेज लगी कि आपके 12th में क्या परसेंटेज थी। हर जगह पे 12वीं के नंबर कंसीडर होंगे, हर जगह पे। सीधा ऑब्जेक्शन लग जाएगा, इस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम क्यों थे। बाकी आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं बेटा, हम तो बेवकूफ थे जो पढ़ते रहते थे। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत काम है आपके पास। समझना चाहिए कि मैं घर में बैठा हूं और मैं पढ़ूं, दोबारा दोबारा करूं। अरे कितनी सीरीज देखनी है यार, खत्म हो गई अब तो। बहुत बुरी तरह फंसोगे। जो सिर्फ 2 महीने का काम है, बस 2 महीने। मेरी बात ध्यान रखना, जुलाई अगस्त बीतने दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या पढ़ रहे हो। हर रोज आप फोन करेंगे या पूछेंगे, सर ऑफलाइन में पढ़ा दो, मेरे को एनपीओ नहीं आता, मेरे से फंडामेंटल नहीं हो रहा, मेरे को गुडविल में भी डाउट है, मुझे किसी और चैप्टर में भी डाउट है सर, नहीं आ रहा, फलानी चीज है इसमें भी डाउट है। सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने की वेट कर रहा हूं मैं भी। अब मैं 2 महीने तक बोलूंगा ही नहीं किसी को, 2 महीने बाद बात करूंगा। अभी पिछली क्लास मैंने इकोनॉमिक्स की 12th की पढ़ाई है, इस क्लास में ही बैठे हैं वो बच्चे। वो कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में 10 चैप्टर है, 9 चैप्टर हमारे को स्कूल में करा दिए। अब बताओ तुम, 9 चैप्टर स्कूल में इको के हो गए हैं, कैसे याद होंगे। अब अपने आप देखोगे आप कैसे करना है। मैं क्या कर सकता हूं, समझा रहा हूं, पढ़ लो। Already appear in the balance sheet. Rupees 90,000. The future ratio
between x y z 3 2 1 pass entry. पहला केस, when general reserve is to be distributed. दूसरा, when general reserve is not to be distributed. चलिए दोनों सिचुएशन दोबारा करके देखिए, 3 पार्टनर्स। Distributed general reserve to x to y to z 90,000 सर 45,000, 27,000, सर 18,000। 27,000 और सर 18,000। चलिए दूसरा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। सर x की तो 0 आएगी, 0, y 3/10 माइनस 2/6 18 माइनस 20 अपॉन में 60 और z 2/10 माइनस 1/6 12 माइनस 10 अपॉन में 60 2/60। आंसर y डेबिट टू z अमाउंट है 90 इंटू 2/60 मतलब 1/30। कितना आ रहा है भाई? सर 3,000। 3,000। सडन हो गया? यस सर। हो गया सर। Next, treatment of profit and loss account, credit balance। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, और ये शो कहाँ होता है? ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलिए इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की तरह। डिस्ट्रीब्यूट और नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो। नॉट डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो नेगेटिव वो डेबिट एंट्री के लिए।
सेम। हो गया? यस सर। यस सर। रब कर दो। यस सर। यस सर। चलिए जी सर। क्वेश्चन नंबर 4। मिक्स क्वेश्चन देयर। x y 3:1। Journal is of appear in the books rupees 40,000। Goodwill of the firm rupees 60,000। Pass entry when journal reserve is not to be distributed and goodwill is not to be shown in the books। shown in the books मतलब जनरल रिजर्व है आपका 40 और ये हो गया, एंट्री बनानी है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और गुडविल को भी बैलेंस शीट में शो नहीं करना। फ्यूचर रेशियो बिटवीन x एंड y 1:1। 1:1। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले काम करेंगे ऐसा, क्योंकि एक सिंगल एंट्री बनानी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x 3/4 माइनस 1/2। 6 माइनस 4 अपॉन में 8, ये हो गया 2/8। y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2। 2 माइनस आपका हो गया 4 अपॉन में 8 माइनस 2/8, ये हो गया डेबिट और ये क्रेडिट। चलिए अब दो आइटम्स क्या थी, एक था जनरल रिजर्व 40,000 रुपए का, दूसरा गुडविल 60,000 रुपए का। टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए। चलिए एंट्री बनाइए, y डेबिट 2x। 1 लाख के 1:1 की रेशियो बोल। 1:1 कैसे होगी बेटा, 1/4 1/4 हो गया ना, 2500 और 2500। 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000। सबसे पहले हमने क्या किया है अनुराग, पहले ये रेशो की बात। जनरल रिजर्व आपके पास 40,000 का है, गुडविल 60। और सर हमने इन क्या दोनों को कहते हैं, ये जो एसआर वाला जो हमने मेथड यूज करा है, ये हमने उसकी वजह से यूज करा ना, क्योंकि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है। हाँ, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके कारण। अगर डिस्ट्रीब्यूट करता तो हम ये रूल लगाते ही नहीं। और सर गुडविल को जो बुक में शो नहीं करना, तभी तो हमने इसको इकट्ठा किया है। यहाँ पे गुडविल को जो शो नहीं करना, तभी तो हमने शो यहाँ पे लिखा है कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस नॉट शोन गुडविल, तभी हमने ऐड किया, दोनों को ऐड किया। ओके सर।
ये चैप्टर जो सीरियस होके नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा। अब असली अकाउंट स्टार्ट हो गई है, गुडविल हो गया, फंडामेंटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे, और अब तो उसका टाइम निकल चुका है। अब ये स्टार्ट हुआ है, इसमें भी लैंग्वेज चेंज आएंगे बड़े सारे। अगर मैं इस क्वेश्चन में ही लिख दूं कि गुड जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो इससे एंट्री बनेगी। और यहां लिख दूं गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स, तो उसकी एंट्री अलग होगी। अभी तो दोनों नॉट है, तो सर गुड एंट्री एक बन गई। बैलेंस शीट में दिखाएंगे? बिल्कुल आएगी, जब कहेगा क्वेश्चन गुडविल शोन इन द बुक्स। वैसे तो गुडविल बैलेंस तो शीट आपने बताया था इसमें बैलेंस शीट भी बनेगी। सब कुछ बनेगा, अभी देखते जाओ इस चैप्टर के अंदर। मैं तो कहता हूँ एक आधी क्लास किसी दिन छोड़ देना, फिर मजा आएगा इस चैप्टर में, फिर मजा आएगा। सच में कह रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में होता ना, मैं तो रोज आपकी उतारता रोज सबकी, कि आप एक दिन छुट्टी कर लो, आपको पता चल जाएगा 12th के अकाउंट्स क्या है। क्योंकि आप लोग ना बहुत सारे मजाक में ले रहे हो इसको, और ये मजाक है नहीं। अभी तो पार्टनरशिप चल रही है, अभी एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, फिर शेयर्स, फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो जाके 2 बुक्स होंगी। फिर तीसरी बुक शुरू होगी रेशो, फिर कंपैरेटिव, कॉमन साइज बैलेंस शीट, फिर उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट के आइटम्स। इतनी सारी चीजें हैं, जो अभी किया है यही नहीं आता तो आगे और कितना होगा पैनिक। मैं फिर बोल रहा हूं, आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए, सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट अकाउंट्स है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा मेहनत आप इसी सब्जेक्ट में करेंगे, ये मेरे से गारंटी ले लो, गारंटी। अगर तब भी आपको लगेगा यार कैसे नंबर लें, कैसे नंबर लें, इतनी सारी चीजें, क्या क्या याद रखें। अरे आपकी अगर रिडक्शन, पिछले साल एडमिशन का चैप्टर आधा कट गया था, आधा। आपके कोर्स में तो कटना ही नहीं है। डेथ ऑफ ए पार्टनर कोर्स में ही नहीं था लास्ट ईयर, कोर्स में ही नहीं था। रिटायरमेंट आधा कट गया था, एडमिशन हाफ, रिटायरमेंट हाफ, डेथ कोर्स से कट गया, और उसके बाद डिसोल्यूशन पूरा। ये कोर्स था पार्टनरशिप का। उसके बाद आपका जो सेकंड बुक है जिसमें 3 चैप्टर हैं, शेयर्स पूरा, इशू पूरा, थर्ड चैप्टर कट गया, रिडम्पशन काट दिया उन्होंने चैप्टर, 2 चैप्टर सिर्फ। फिर उसके बाद थर्ड बुक पे आए, उन्होंने कंपैरेटिव कॉमन साइज का चैप्टर काट दिया। अरे 30% का मतलब है कि उन्होंने कितने चैप्टर काट दिए थे। आपका तो एक भी नहीं कटना, आपको तो टेंशन नहीं हो रही कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये अब मैं चीजें कर रहा हूँ। गुडविल में 6-7 क्लासें होगी, गुडविल रिवीजन करेंगे 40 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करेंगे 30 क्वेश्चन निकलेंगे, अनसॉल्व करेंगे 20 करेंगे। अरे 100 क्वेश्चन के करीब तो यही हो गए। ये अभी आपको धीरे धीरे, सिर्फ 2 महीने की बात है, आप 2 महीने वेट करो। आपका जब पेपर स्टार्ट होंगे सितंबर में, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा मैं कितने पानी में हूं। चीटिंग वो अलग चीज है, मगर आपको आता क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा किसी ना किसी इस साल में ही। ऑफलाइन तो होगा ही होगा पेपर, ऑफलाइन तो 100% होगा, आप सोच के बैठे नहीं है, ऑफलाइन होगा ही होगा। और ऑफलाइन जिस दिन होगा, स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कैसे जाऊं, बहाने बनेंगे, बहाने, मैं नहीं जा रहा, पेंडेमिक है, फलाना है, मैं नहीं जा रहा। अंदर से पता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए यू विल डिसाइड किसने कॉलेज जाना है, किसने नहीं जाना, यू विल डिसाइड कि मैंने नंबर ले। और मैं फिर बोल रहा हूं, हर जगह 12th के नंबर लगेंगे, हर जगह। ये ध्यान रखना मेरी बात, पूरे लाइफ टाइम हर जगह पे 12th की मार्कशीट लगेगी। 10th का बर्थ सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट हर जगह लगती है, हर जगह। ये सोच लेना बेटा तुम। चलिए क्लास को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का, क्योंकि कर एक भी नहीं रहा क्वेश्चन।